हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी चर्चा चल रही थी एनडीए के कुछ जीके जेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल मैंने 28 क्वेश्चन करवाए थे, आज ज़्यादा करवाऊंगा उससे, ठीक है। तो आज उससे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना, आपको रीड करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने हैं, ठीक है। इनसे ये भी पता चलता है आपको कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये ही नहीं है कि देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो क्वेश्चन क्या दे के, निम्न को इनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम अनुसार मतलब कौन सी घटना कब घटित थी, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 में हुआ था, ठीक है, इतना पता रखो। फिर बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब? 1930 से लेकर 1932 तक। एक हुआ था 1930, फिर 1931, 1932 में, ठीक है। फिर बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 1917 में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। देखो, ये घुमा के पूछेगा आपको, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या हुआ था कि प्लेग की बीमारी के कारण हुई थी 1917 से, ठीक है। फिर 1900 कब तक चली थी, 1918 तक, ठीक है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट डेट मानी जाती है 1918, ठीक है, 1918। तो आप इनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट एंड फाइनल फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपको, किस वर्ष यूरोप एवं भारत के बीच टेलीग्राफ संबंधी स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टेलीग्राफ संबंध कब स्थापित किया गया था यूरोप एवं भारत के बीच में। तो देखो, सन आपको बतानी है, किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था। 1854 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। आप मुझे बताइए कि है ना, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। भारत में झीलों की नगरी है ना, झीलों की नगरी किसे कहते, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फास्ट एंड फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति कृष्ण देव राय द्वारा रचित शासन कला में तेलुगु विषय में रची गई थी, ठीक है। विषय तेलुगु में रची गई थी कृष्ण देव राय द्वारा। तो देखो दोस्तों, कौन सी है, आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा और आमुक्त माल्यावाद भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं, आमुक्त माल्यावाद भी बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है। कुछ कुछ बुकों में आपको जो इसका नाम आमुक्त माल्यावाद भी देखने को मिलेगा, एंड आमुक्त माल्यदा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग कौन नहीं था, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत का अंग कौन नहीं था। अमात्य था, जनपद था, दुर्ग था, धम नहीं था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपको, मानस पशु विहार कहाँ स्थित है। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है। देखो दोस्तों, जितने भी है राजस्थान में नेशनल पार्क वगैरह वगैरह, इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, असम में, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। क्या पूछा आपको, मानस पशु विहार, क्या पूछा है, मानस पशु विहार, ये कहाँ पे हो जाएगा, असम में हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। और एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, ये भी बताइए मुझे। एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताइए कि है ना, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ, ठीक है। चलो कान्हा नहीं, कार्बेट नेशनल पार्क के लिए कल भी पूछा था मैंने, आज भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन नहीं आया था मेरे पास, ना इसका कोई आंसर दिया किसी बच्चे ने भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसका मीन्स तो ये निकलता है कि आप पढ़ते नहीं हो फिर तो, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर आपको ना केयरलेस हो रहे हो आप, ठीक है। भारत में वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है। प्राकृतिक पर्यावास मतलब एक रहने का उत्तम स्थान कौन सा है, ठीक है। नीलगिरी में, काजीरंगा, गिर या मुदुमलाई, ठीक है। कौन सा होगा ये आपको सीधा सीधा बताना है। तो गिर नेशनल पार्क। अब चलिए मुझे बताइए, गिर नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात में। कहाँ, गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये देखो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शेरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सुमेलित करना है, कान्हा
काजीरंगा और गिर नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क है और इनके लिए क्या क्या प्रसिद्ध है। फर्स्ट बात करते हैं इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क की। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा की बात करते हैं तो काजीरंगा कहाँ देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड गिर की बात करते हैं तो गिर कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलिए डिस्कस करते हैं इन पे अलग टॉपिक पे, ठीक है। कान्हा जो नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध। गिर की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए। और काजीरंगा किसके लिए, एक सींग वाली गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी घटना 1916 में हुई थी, ठीक है। देखो दोस्तों 1916 का जो अधिवेशन है, ठीक है, कांग्रेस के अकॉर्डिंग INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके जितने भी अधिवेशन है ना, कल की वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो कल का वीडियो काफ़ी स्पेशल है, तो उसको देखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसमें फर्स्ट सेकंड जितना इसकी स्थापना हुई थी, देखो दोस्तों इसकी स्थापना करने वाला था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम ने की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, ठीक है, वो सारा मैं कल आपको बताने जा रहा हूँ। तो कल के वीडियो में ज़रूर देखना, आपको लास्ट तक बने रहना है, आज भी लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। फर्स्ट आपको पूछ रहा है कि कौन सी घटना 1916 में हुई थी, ठीक है। 1916 का अधिवेशन था, ठीक है। फर्स्ट तो ये पता रखो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। उसकी जो अध्यक्ष थी कौन थी, अंबिका चरण अध्यक्ष था कौन, सॉरी अध्यक्ष कौन था, अंबिका चरण मजूमदार था। कौन था, अंबिका चरण मजूमदार, लिख लो, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। आई बात समझ में, आई बब्बू अच्छे से समझ में, नहीं आई तो कर लेना नोट, ठीक है। फिर बात करते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल हुआ था भैया। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है, हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था, किसका था, एनी बिसेंट का। और एनी बिसेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता दोस्तों आपसे, क्या कि INC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, INC के फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट या वोमेन जो है हेड कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, एनी बिसेंट जी हो जाएंगी। कौन हो जाएगी, एनी बिसेंट हो जाएगी। कौन होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगी, ये हो जाएगी अपनी कौन, एनी बिसेंट जी हो जाएगी। आया क्या क्वेश्चन समझ में अच्छे से, ठीक है। नहीं आया तो नोट कर लेना इसको, ठीक है। फिर बात करते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग। देखो कांग्रेस लीग समझौता का मतलब है मुस्लिम लीग समझौता। देखो 1907 का जब हुआ था सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, ये टूट गए थे, ठीक है। फिर जो 1916 के अधिवेशन में ना, ये फिर से ऐड हो गए थे, ठीक है। गरम और नरम दल बोलते हैं इनको, ठीक है, वो वगैरह वगैरह जो है ये टूट के इसमें ही हुए थे। और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी टाइम पे हुआ था, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था, गरम और नरम दल टूट गए, तो 1916 में फिर से ऐड हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके पास, क्या नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपके पास ऑप्शन आपको बताना है कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलेगा, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। ये देखने को मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते हुए परतों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कौन सी परत ऊपर 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 चल रही है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट कौन सी आती है दोस्तों, क्षोभ मंडल, कौन सी आती है, क्षोभ मंडल आती है। फिर कौन सी आती है, समताप मंडल आती है। कौन सी आती है दोस्तों, समताप। फिर कौन सी आएगी, मेसोस्फीयर, लिखो, फिर आएगी मेसो, लिख लो अच्छे से, मेसो स्पीयर, ठीक है। थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम होगी बट सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सी आएगी दोस्तों, थर्मोस्फीयर, लिखो थर्मोस्फीयर। कौन सी आएगी, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, सौरमंडल और समताप मंडल। आया अच्छे से समझ में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आपको जो है साइंस से रिलेटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन था, बताइए कौन था इनमें से। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, कौन था। पहले तो मुझे ये बताओ लाया कौन था इसको, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लाने वाला कौन था, अपने लिट्टन साहब थे, ये लाने वाले। एंड समाप्त करने इसका एंड कौन लाया था, एंड पॉइंट लाया था इसका लॉर्ड रिपन साहब ने, लॉर्ड रिपन ने लाया था। और कब लाया था ये भी मुझे बता दीजिए, फर्स्ट एंड फास्ट 1882 में लाया था। कब लाया था, ठीक है, 1882 में लाया था, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शैवालों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? शैवालों से संबंधित अध्ययन, ठीक है, शैवालों से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में छाप के तो फास्ट फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एगिस्ट्रोलॉजी या साइकोलॉजी। चलो, ग्रास के अध्ययन को, घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं एगिस्ट्रोलॉजी। मैंने आपको बता दिया है। साइकोलॉजी आप जानते हो। और फाइकोलॉजी किसको कहेंगे दोस्तों? मुझे बताओ, फाइकोलॉजी किसको कहेंगे? फाइकोलॉजी क्या इसका राइट आंसर होगा? फाइकोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे बताइए, आप कवकों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों से संबंधित अध्ययन को, ठीक है, कवकों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एंड मुझे बताइए साथ ही साथ में जो है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, फूलों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग, ठीक है। बात करते हैं कि जो बद्रीनाथ के संगम पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फिर ऋषिकेश पर क्या क्या देखने को मिलेगा, रुद्रप्रयाग पर क्या क्या देखने को मिलेगा, और जो है देवप्रयाग पर क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट बात करते हैं कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान है दोस्तों? वो हो जाएगा कौन सा? देवप्रयाग हो जाएगा, ठीक है, देवप्रयाग हो जाएगा। देव प्लस प्रयाग, देव का आना जाना, ठीक है। फिर बात करते क्या कि मुझे बताइए कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर कौन सा स्थान है? गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर कौन सा स्थान आपको देखने को मिलेगा? चलो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का टॉप लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। वायु की उपलावकता बत्ती से होकर तेल का विश्लेषण करती है। बत्ती में कोशिका क्रिया होती है। बत्ती का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बत्ती में कोशिका क्रिया होती है ना, उसके कारण जो तेल ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में हुई थी? बोल्शेविक क्रांति है ना, किसके काल में हुई थी? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिखो, जार निकोलस द्वितीय। कौन हो जाएगा? जार निकोलस, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो ये तो सीधा पता अपने को, सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी की है। हेलन केलर, हेलन केलर की जो पुस्तक है वो बताइए मुझे। देखो दोस्तों, इसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा माई लाइफ। शॉर्ट नेम देता है ये, माई लाइफ, माई लाइफ के नाम से देगा, ठीक है। बाबा राव अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी होगी? बुद्ध और कोल मार्क्स। लिखो, बुद्ध और कोल मार्क्स। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बुद्ध और कोल मार्क्स, ठीक है, बुद्ध और कोल मार्क्स। आई बात समझ में? गांधी जी कौन सी हो जाएगी? हिंद स्वराज। गांधी जी कौन सी हो जाएगी? हिंद स्वराज। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी होगी दोस्तों? वो हो जाएगी श्रीमद् भगवत गीता, या गीता रहस्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को 1858 में केवल एक दिन के लिए भारतीय राजधानी घोषित की गई थी? कब? 1858 में। देखो उस टाइम पे आपातकाल का समय होगा, नहीं होगा, आपको बताना है था या नहीं था, ठीक है। आपातकाल का समय था, इसलिए भारत को एक दिन की राजधानी बनाई गई थी। किसको बनाई गई थी? नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को, जिसको अब वर्तमान में जाना जाता है किसके नाम से? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए किस कानून को काला कानून कहा जाता है दोस्तों? ना अपील ना दलील, ठीक है। कौन सा कानून होगा? रोलेट एक्ट होगा। कौन सा होगा? रोलेट एक्ट होगा। कौन सा होगा? रोलेट एक्ट 1919 का। रोलेट एक्ट 1919 का कानून क्या होगा? रोलेट एक्ट होगा, जिसे काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? 1905 में बंगाल विभाजन होता, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये ब्रिटिश साम्राज्य को लाने वाला कौन था, इतना महान आदमी? तो ये आपको सीधा सीधा पूछा है, ठीक है। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? महान तो क्या होगा, सारा काम खराब कर दिया इसने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। इसने ना अंग्रेज़ों को अपना जो व्यापार वगैरह करने दिए यहाँ पे, फिर ये ना सेटअप हो गए यहाँ पे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिन की संधि किन किन के मध्य हुई थी? देखो ये किस किस के मध्य हुई थी? अंग्रेजों और किसके मध्य? बाजीराव द्वितीय के मध्य। किसके मध्य? अंग्रेजों और बाजीराव। लिखो,
बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी, ठीक है, इनके बिटवीन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? बताइए, बंगाल में जो है, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसने की थी ये। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? लिखो, बंदा बहादुर ने। किसने करवाया था दोस्तों? बंदा, लिखो, बंदा बहादुर ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खट्टे फलों में सामान्यतः या मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? साइट्रिक या सिट्रिक भी बोलते हैं इसको, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में, तो आंवला में कौन सा पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है खट्टा अम्ल, कौन सा होगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं है? कुल कितनी भाषा बताइए? 22 भाषा है। कितने? 22 लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को जिलों की नगरी कहते हैं? बताइए आप कमेंट बॉक्स में छाप के मुझे। और भारत में किसे कहते हैं वो भी आप मुझे छाप के बताइए। ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? देखो दोस्तों, सॉफ्ट कौन सी होती है? आप ना कॉलेज टाइम में आप करके भी देखोगे, व्हाइट कलर की होती है, पानी में डालोगे तो है ना आग पकड़ लेगी। कौन? सोडियम। इसको आसानी से काट कर इस पर प्रैक्टिकल करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकारों में से पाकर रहूंगा? ये कहा था अपने महान तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक ने। मुझे बताइए, गांधी जी के पॉलिटिक्स गुरु कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो फर्स्ट सुनो, दूध से संबंध था। क्यों? दूध की कमी को दूर करने के लिए। और है ना, इसके जो है जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की एकमात्र झील कौन सी जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? अच्छा क्वेश्चन, और टॉप का टॉप, बाप का भी बाप है, ठीक है, बापू लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको पूछा ये कि कौन सी झील जो 12 साल बाद में, हर 12 साल बाद में मीठे व खारे पानी में कन्वर्ट होती रहती है? कौन सी झील है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन, लिख लेना। तिब्बत की झील है, उरोतसो झील। कौन सी है? तिब्बत की, लिखो, तिब्बत की झील है, तिब्बत की उरोतसो झील। कौन सी? उरोतसो झील, ठीक है, तिब्बत की उरोतसो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, 356 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा वगैरह वगैरह प्रदान की गई थे? तो कौन सा हो जाएगा वो? 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं थे, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, एंड ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। होप सो इवन द टॉपिक मस्ट हैव बीन वेल अंडरस्टूड। होप सो कि ये जो वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो इस सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।